नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्टिलरी पावर की तरफ से है। पिछले कुछ सालों में इंडियन आर्मी की आर्टिलरी पावर में काफ़ी सारे नए सिस्टम और आर्टिलरी गन्स को इंडक्ट किया गया है, जिसमें K9 वज्र जैसे सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन से लेके M777 जैसे अल्ट्रा लाइट कैटेगरी की हाउजर भी शामिल है। लेकिन अभी मॉडर्न बैटलफील्ड को देखते हुए आर्मी की तरफ से DRDO को कुछ नए टाइप की आर्टिलरी गन्स को भी डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है। अभी के लिए आर्मी का कहना है कि जो लॉइटरिंग मुनिशन है या ड्रोन्स हैं, ये आर्टिलरी गन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं और नॉर्मली जो टोड आर्टिलरी गन्स है, इनकी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस काफ़ी धीमा होता है और इनको फायरिंग के लिए तैयार करने के लिए 15 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता है। और आजकल अगर एक जगह से हम लगातार फायरिंग करेंगे तो दुश्मन हमारी पोजीशन का पता लगाकर आसानी से काउंटर अटैक को लॉन्च कर सकता है। इसलिए आर्मी की तरफ से भी DRDO को इस तरीके की टोड आर्टिलरी गन्स को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है, जिनको रैपिडली डिप्लॉय किया जा सकता है और जिनकी डिप्लॉयमेंट टाइम 15 मिनट से कम होने वाला है, जिसे हम फायरिंग करने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन को चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा अभी हमारे सामने एक और बड़ी चैलेंज आ चुकी है कि हमारे जो दुश्मन है उनके पास अभी हमारे मुकाबले ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने वाले रॉकेट्स और आर्टिलरी गन भी मौजूद हैं, खास करके चाइना के पास मौजूद है। तो उसको काउंटर करने के लिए आर्मी की तरफ से अभी ऐसे आर्टिलरी गन को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए और साथ ही ये गन्स लाइट वेट कैटेगरी के होना चाहिए, जिस वजह से इनको ईजिली कहीं पर भी लिया जा सकेगा और इनकी मैक्सिमम वेट 15 टन से कम होना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। और इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए DRDO के जितने भी इंडस्ट्रियल पार्टनर हैं, उन सभी को अभी इसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। अगला अपडेट भी आर्टिलरी गन्स की तरफ से, लेकिन अभी हम आर्टिलरी गन में इस्तेमाल होने वाली एमुनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक मोस्टली हमारे जितने भी मॉडर्न आर्टिलरी गन है उसमें नॉर्मली बोट टेल और बेस ब्लीड टाइप के एमुनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से जो बोट टेल एमुनेशन होता है ये स्टैंडर्ड एमुनेशन होता है, जबकि जो बेस ब्लीड एमुनेशन से होता है इनकी रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि नॉर्मल बोट टेल या स्टैंडर्ड एमुनेशन के मुकाबले लगभग 5 से 7 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। लेकिन अभी मॉडर्न आर्टिलरी सेल्स की बात करें तो उनकी रेंज अभी 55 किलोमीटर ज़्यादा होने वाली है और गाइडेड सेल्स तो आराम से 60 से 70 किलोमीटर के आसपास की रेंज को कवर कर सकते हैं। ऐसे मॉडर्न एमुनेशंस को अभी चाइना पहले से ही डेवलप करने में लगा हुआ है और इसी वजह से अभी IIT मद्रास और हमारी मुनिशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से जॉइंटली एक स्मार्ट एमुनेशन को डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। ये भी एक 155 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी सेल होने वाली है, जिसे लगभग हमारी सभी मॉडर्न आर्टिलरी गन से फायर किया जा सकेगा, खास करके 155 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन से फायर किया जा सकेगा और इसको अभी आने वाले 2 सालों के अंदर ही डेवलप करने की बात की गई है। इस नए स्मार्ट आर्टिलरी सेल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी एक्यूरेसी बाकी किसी भी कन्वेंशनल आर्टिलरी सेल के मुकाबले लगभग 50 गुना ज़्यादा बेहतर होने वाला है और उसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल 10 मीटर के अंदर ही होने वाली है। ये गाइडेड एमुनेशन होने वाली है और इसको इस्तेमाल करने के लिए इसमें नेविक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव एमुनेशन भी होने वाली है, जिस वजह से इसका जो ओवरऑल डिजाइन है वो एक आम आर्टिलरी सेल की तरह ही होने वाली है और इसकी रेंज भी नॉर्मल एमुनेशन की तरह ही होने वाली है, जो कि 8 किलोमीटर से लेके 38 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और इसका जो मेन प्रायोरिटी होने वाला है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक स्ट्राइक करने के बदले पिन पॉइंट स्ट्राइक करना होने वाला है, जिस वजह से इसको अभी डेवलप करने का फैसला किया है, जो कि नॉर्मल रेंज के अंदर यानी कि 25 से 40 किलोमीटर के बीच जो डिस्टेंस होता है उतनी ही डिस्टेंस में पिन पॉइंट स्ट्राइक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि नॉर्मल बोट टेल या बेस ब्लेड एमुनेशन के मुकाबले हमको बेहतर एक्यूरेसी को प्रोवाइड कर पाएगा। अगला अपडेट सुखोई की तरफ से, जो कि इंडियन एयरफोर्स की वर्तमान की बैकबोन एयरक्राफ्ट है। अभी हमारे पास कुल मिलाकर 260 के आसपास ऑपरेशनल Su-30 MKI फाइटर जेट मौजूद है और अभी इनको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का भी प्लान किया गया है। पिछले साल के अंत में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से करीब 260 में से 150 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया गया था और पहले फेज में 84 सुखोई को अपग्रेड करने की बात की गई थी। इसके बाद अभी सुपर सुखोई अपग्रेड को जल्दी से स्टार्ट करने का फैसला किया जा रहा है और इनिशियली अभी 2 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और सभी सिस्टम को टेस्ट करने के बाद 2025 से 2026 के बीच फुल स्केल में सुपर सुखोई अपग्रेड को स्टार्ट किया जाएगा, जिस वजह से अभी जल्दी से ही इसकी इनिशियल 2 यूनिट को अपग्रेड करने की प्रोसेस को स्टार्ट किया गया।
इस बीच HAL और ADA की तरफ से बताया जा रहा है कि पूरे अपग्रेड प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमको 5 से 8 साल तक का समय लग सकता है और हर साल HAL की नासिक डिवीजन में ही करीब 20 से 25 सुखोई को अपग्रेड करने का प्लान बनाया जा रहा है और साथ ही बेस रिपेयर डिपो में भी सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में इनको अपग्रेड किया सके, जिसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद अभी जो एडिशनल 12 SU-30 MKI को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है उनको प्रोडक्शन के टाइम में सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिसके बाद इनको हमको दोबारा अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुपर सुखोई अपग्रेड्स हमारी SU-30 MKI फाइटर जेट के लिए एक बहुत ही जरूरी अपग्रेड होने वाली जो कि इन फाइटर जेट को मॉडर्न वॉरफेयर के लिए कैपेबल बनाने वाला। और अभी इनिशियली सुपर सुखोई अपग्रेड में मिनिमम 50 से ज़्यादा नए अपग्रेड्स होने की बात भी की जा रही है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।